हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक। इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। होपफुली आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा और उसके क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे आपको लगे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और इसके वही टॉपिक्स हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है ये बताया गया है आपके लिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो आपसे अगर ऋग्वैदिक की टाइमिंग पूछी जाए तो आपने यहाँ पे 1500 से 1000 यहाँ पे बाद में लगाना है और नेक्स्ट वाले में 1000 पहले लगाना है। बाकी 1500 यहाँ पे एज इट इज़ उतर जाएगा और 600 यहाँ पे एज इट इज़ उतर जाएगा। यह आपको इसकी टाइमिंग याद रखने की ट्रिक मैंने बताई। ओके, नेक्स्ट आता है आर्यों के भारत में आगमन पर सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत जो है वो किसका रहा है? वो रहा है मैक्स मूलर का। आर्य मध्य एशिया से आए, सिंपल सा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। देखिए, मैं इलेबोरेशन में कोई भी चीज़ नहीं करा रही हूँ, टू द पॉइंट है। इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स भी दिए जाएंगे। माइट बी क्वेश्चंस मेरे 40+ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। क्लियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसके आंसर्स भी वहीं पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को अपने भी यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो वहाँ मध्य एशिया से आए आर्य और खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। ईरान की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जैन अवेस्ता में इसके संकेत हैं कि आर्य भारत में कैसे आए। नेक्स्ट आता है ऋग्वैदिक टाइमिंग। ऋग्वैदिक काल में हिमालय की चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा गया है मुजवंत। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति अगर देखी जाए तो वहां पे 7 नदियों का वर्णन दिया गया है: सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। इन 7 नदियों के कारण जो मैंने नाम बताए हैं, इसके कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। अब यहीं पे ही मैंने इनके प्राचीन नाम भी मेंशन कर दिए हैं: सतलुज का शतद्रु, ब्यास का विपाशा, रावी का परुषणी, झेलम का वितस्ता, चिनाब का असिकिनी। जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका आता ही आता है। ओके, ऋग्वेद में अपरा, घोषा, विस्तारा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। तो विदुषी महिलाएं अगर पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? इनके नाम लीजिएगा। 4 वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, ओके, 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की बाजुओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के पैरों से मानी गई है। नेक्स्ट है नवे मंडल में किसकी चर्चा है? तो नवे मंडल में सोम की चर्चा है। और सोम क्या है? आर्यों का मुख्य पेय। ऋग्वैदिक काल जो था इसमें समाज में किसी भी प्रकार की कुप्रथाएं विद्यमान नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की बुराइयां समाज में व्याप्त नहीं थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक, बट स्त्रियों को जो है यथोचित सम्मान दिया जाता था। मतलब स्त्रियों की स्थिति भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। अब हम करते हैं आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में जो था पशुपालन का अधिक महत्व था। जौ को यव कहा जाता था। देखिए, यव किसे कहा जाता था? जौ को। निष्क नामक सिक्का किस काल में प्रचलित है? तो आप बताइएगा। ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द किस राशि का वाचक है? तो ये है जल राशि का वाचक। व्यापारियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों को अन्य पणि नाम से जाना जाता था। गाय को अघन्य कहते थे और सबसे उत्तम मानते थे। तो अघन्य गाय को कहा जाता था। पवित्र नदी सरस्वती है और इसका अन्य नाम क्या आता है? नदीता माँ के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय मंत्र ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अब हम ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पे।
कुटुंब की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कहा जाता है कुटुंब को, क्लियर। और राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। विदित मुख्यतः धार्मिक तथा सैनिक महत्व के कार्य करते थे। तो विदित जो थी ये एक प्राचीन संस्था भी थी। ओके, नेक्स्ट आता है धार्मिक स्थिति कैसी थी। ओम जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और मंत्रोच्चारण यज्ञों का अधिक महत्व था। आपको पता है वैदिक काल की जब बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है यज्ञों का अधिक महत्व होगा। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेदिक देवता। ऋग्वेदिक देवता कौन कौन थे, वो किस नाम से प्रचलित थे। वरुण को कहा जाता था ऋतुओं का संरक्षक। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था या युद्ध का नेतृत्व करता। मरुत को कहा जाता था आंधी या तूफान का देवता। सोम वनस्पतियों का स्वामी ने कहा जाता था और विष्णु को सृष्टि का नियामक कहा जाता था। सूर्य को जीवन देने वाला भुवन चक्षु, या तो आप जीवन देने वाला कहिए या भुवन चक्षु, दोनों में से एक ही चलेगा। होपफुली आपको ऋग्वेदिक काल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल की टाइमिंग मैंने आपको बता दी पहले भी। 1000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक विशाल राज्यों की स्थापना की गई उत्तर वैदिक काल में। इसमें जो थे कुरु और पांचाल सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध थे। लोहे का प्रयोग कौन से काल में किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया। और लोहे को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो उसे जाना जाता था कृष्ण अयासक के नाम से। राजनीतिक जीवन कैसा था। प्रशासन में आए परिवर्तन, कर्मकांड, विधान। अब आपको पता है राजनीतिक जीवन जब आएगा तो वहां पे क्या था, यज्ञों का अधिक महत्व दिया गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इनका बहुत ज्यादा राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया इन यज्ञों के द्वारा। मैंने इनको ज्यादा डीपली नहीं किया है, केवल इनके नाम ही बताए हैं। मंत्रियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो मंत्रियों को अन्य रत्नानी के नाम से जाना जाता था। टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप आपके यूट्यूब में जो साइड में 3 डॉट्स दिए हैं उस पर टच करके आप इसकी स्पीड कम कर सकते हो। और यदि आपको लग रहा है कि मैं कम स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप वहां से जाके इसकी स्पीड को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, सामाजिक जीवन, स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। देखिए ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत सुलभ थी, क्लियर, बट उत्तर वैदिक काल में आते ही स्त्रियों की दशा में पतन हो गया। एक गोत्र में विवाह न करना, एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, अदरवाइज उन्हें जो है भाई और बहन की संज्ञा दी जाती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समय किया गया, तो यह किया गया उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में। मानव जीवन के 4 आश्रम थे और ये 4 आश्रम जो थे कौन से उपनिषद में बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं छांदोग्य उपनिषद में। जबकि मानव जीवन के जो 4 भागों में बांटा है वो आपका कौन सा आता है, छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्लियर, इसमें 100 एज को बांटा गया है। फर्स्ट 25 ब्रह्मचर्य में, नेक्स्ट 25 गृहस्थ में, नेक्स्ट 25 वानप्रस्थ में, नेक्स्ट के संन्यास में। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। प्रशंसनीय विवाह जो मतलब सर्वोपरि मान्य होकर भगवान जी की उपस्थिति में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के द्वारा संपन्न किए जाते थे, वो थे ब्रह्म, देव, आश्र और प्रजापत्य। अपितु निंदनीय विवाह जो है गंधर्व, असुर, पैशाच, राक्षस प्रवृत्ति से जो किए जाते थे। तो विवाह के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार के विवाह। आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। अब यहाँ पे कृषि जो है वो जीवन का क्या बन गया, मुख्य आधार बन गया। अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया गया। धनवान व्यक्ति क्या कहलाते थे, ईभ्य कहलाते थे। तो ये नया वर्ड है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था, ईभ्य। चलिए आते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन पर। इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कहा गया है। किसे कहा गया है, प्रजापति को। विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला कहा गया। और पूषण शूद्रों के देवताओं के रूप में प्रचलित थे। शूद्रों के देवता कौन थे, पूषण। नेक्स्ट आता है हमारा वैदिक साहित्य। अब हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य जिसमें विद धातु का अर्थ क्या होता है, जानना। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति का मतलब होता है सुनना, स्मृति का मतलब होता है उनको रचना करके जो चीजें की जाती है। क्लियर। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मौखिक रूप से ही किए जाते हैं। और मानव रचित जो है वेदांग, सूत्र, स्मृति ग्रंथ, ये जो है इन्हें स्मृति साहित्य कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए श्रुति साहित्य जो है ये स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक श्रेष्ठ व पवित्र माने गए हैं उस समय। और वेद कितने आते हैं, तो वेदों की संख्या आती है 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों के संकलन का श्रेय किसे जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को जाता है।
चलिए तो सबसे पहले करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, 1028 श्लोक है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है जो आर्यों का मुख्य पेय था। गायत्री मंत्र 4थे मंडल में दिया गया है और ये गायत्री मंत्र किसकी स्तुति पे दिया गया है? सूर्य की स्तुति पे दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। कितने मंत्र है? 10,600 मंत्र है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। परुषणी नदी के तट पर जो है प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे आगे कवर कर लिए हैं ऋग्वेद में से, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन आता है हमारा यजुर्वेद, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। गद्य में भी है और पद्य में भी है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। यजुर्वेद में गायन करने वाले जो मंत्र होते हैं यजुर्वेद में, उसका गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अथर्वयु। नेक्स्ट आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, गाना। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और सामवेद में जो मंत्र हैं उनका गान करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? उद्गात्री। क्या कहा जाता है? उद्गात्री। नेक्स्ट वन आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है रोग निवारण, जादू टोनों का वर्णन इसमें किया गया है। तीनों वेदों से ये भिन्न है क्योंकि देखो तीनों वेदों में क्या है? यज्ञों का वर्णन दिया गया है जबकि इसमें जादू टोनों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, इसका वर्णन भी किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। नेक्स्ट आता है वेदांग। वेदों की क्लिष्टता को यानी कि उनको रीड करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी क्लिष्टता को समाप्त करने के लिए इनकी रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये आपको सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण, कल्प का अर्थ होता है यज्ञों का संपादन, व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरणिक नियम, निरुक्त का अर्थ होता है शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद का अर्थ होता है छंदों का प्रयोग, ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र का विकास। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है व्याकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हुए? पाणिनि हुए। वेद, उपवेद और रचनाकार, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। वो ट्रिक के साथ समझाया है जो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। यहाँ पे बताने का मोटिव फिर एक ही रह जाता कि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया है। ओके, लिखा है। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं और उपनिषदों का अन्य नाम क्या है? वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। स्मृति साहित्य, तो आपको पता है मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसकी रचना 2री शताब्दी के शुंग काल में हुई थी। नेक्स्ट आता है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मत्स्य पुराण प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और पुराणों के संकलन का श्रेय किसे जाता है? महर्षि वेदव्यास जी को। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। 7 कांडों का वर्णन है इसमें। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, इनमें ये विभाजित है। इसे चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं इसलिए। नेक्स्ट आता है महाभारत जिसकी रचना का श्रेय जो है महर्षि वेदव्यास जी को जाता है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है और शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 100,000 श्लोक होने के कारण। और महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर्वों में विभाजित है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। नेक्स्ट आते हैं हम अब भारतीय दर्शन पर। सांख्य जो है कि सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बृहदारण्य है और वैशेषिक के कौन है? कनाद है। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे और जितने भी मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चन बताए ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे आपको लगे होंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन सेक्शन जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बताऊंगी। आंसर में इसके आंसर का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर अपने बिहाफ पे कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक नोटबुक ले लीजिए, वहाँ पे आंसर लिखते रहिए, बाद में कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे अपने आंसर को चेक करके अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए तो अब हम टेस्ट लगाते हैं। आप अपनी नोटबुक में आंसर लिखते रहिए, बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर इसकी दे दूँगी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है?
असतो मा सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यह आपने बताना है। वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उत्तर वैदिक काल का समय कितना बताया है आपको? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? वेद त्रय कौन से 3 संयुक्त वेद कहलाते हैं? और अवेस्ता शब्द किससे संबंधित है? गायन पर आधारित वेद कौन सा है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है और इसका अन्य नाम क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कब किया गया था? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं और कितने श्लोक हैं? कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? किस वेद में जादुई नामा वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया है ये वर्ड। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे दिए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।